हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय कौन सा बताएंगे? अध्याय 9। अध्याय 9 में क्या है? घर्षण है। घर्षण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। और इन प्रश्नों के उत्तरों को हल करने से पहले आप क्या करें? पाठ का अध्ययन गहनता से अध्ययन कर लें। तो देखिए, यहाँ पे आपका इस अध्याय से लर्निंग आउटकम दिए हुए हैं ये, और पाठ के पूर्व की तैयारी। इसमें क्या दिया है? आपने देखा होगा, साइकिल की चैन हम तेल डालते हैं क्यों? तो ये जो आपकी पूर्व तैयारी, इसको पढ़ लीजिए आप। देखिए यहाँ पे दिया, फिर चलो खुद को जांचें। नीचे दी गई घटना सामने दिए गए बॉक्स में लिखो, प्रक्रिया को देखो तथा अपना मत लिखिए। इस घटना या प्रक्रिया में घर्षण बल बढ़ेगा या घटेगा? सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। कारों, ट्रकों तथा बुलडोजर के टायर खांचेदार होते हैं, इससे क्या होगा? इससे घर्षण बल बढ़ेगा। केले के छिलके पर पैर रख जाता है तो फिसल जाते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे घर्षण बल घटेगा। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं, इससे क्या होता है? घर्षण बल बढ़ता है। इसके बाद कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कते हैं, तो इससे क्या होता है? घर्षण बल घटता है। तो इस प्रकार से उसके सामने जो डिब्बे में दिए उसको लिखना है। जो घटेगा घर्षण बल, तो उसमें घटेगा लिखना है, जहाँ बढ़ेगा उसे बढ़ेगा लिखना है। फिर दिया, स्वचालित वाहन तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैड का उपयोग करते हैं, तो इससे क्या होगा? घर्षण बल बढ़ेगा। पंखा आवाज़ करता है तो उसमें तेल डालते हैं, तो इससे क्या होगा? घर्षण बल घटेगा। रोटी बेलते हैं तो थोड़ा सा सूखा आटा मिलाते हैं, तो इससे घर्षण बल क्या होता है? घटता है। तो इस प्रकार से ये आपको किस में घर्षण बल बढ़ेगा और किस में घटेगा वह बताए। चलिए आगे क्या दिया है आप? प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये शब्द दिए हैं, इनके आधार पर आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। नंबर 1, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में सतहों के बीच खालिस्तान का विरोध करता है, तो उत्तर हो जाएगा सापेक्ष गति। यहाँ पे क्या जाएगा आपका? सापेक्ष गति। सेकंड नंबर का प्रश्न देखिए, घर्षण से खालिस्तान उत्पन्न होती है, तो उत्तर में आ जाएगा ऊष्मा। तीसरा प्रश्न देखिए, सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण की तुलना में खालिस्तान होता है, तो आपका उत्तर में आ जाएगा कम। सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न, घर्षण बल वस्तु की खालिस्तान तथा खालिस्तान पर निर्भर करता है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा घर्षण बल वस्तु की प्रकृति तथा आकार पर निर्भर करता है, तो क्या आ जाएगा? प्रकृति और आकार। नेक्स्ट प्रश्न, कई मशीनों में खालिस्तान का उपयोग करके घर्षण कम किया जाता है, तो आपका आंसर में आ जाएगा बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग का उपयोग करके क्या करते हैं? घर्षण कम किया जाता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है? सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। नंबर 1, निम्न में से किस में घर्षण बल घटता है? टायरों की तलियों को खांचेदार बनाकर, साइकिल में ब्रेक लगाकर, जूतों की तली खांचेदार बनाकर, कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? घर्षण बल घटता है, तो किस में घटता है? तो आपका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग कर। नेक्स्ट देखिए, माचिस की डिब्बी को साइड से खुरदरा क्यों बनाया जाता है? ए नंबर, उसे सरलता से पकड़ने के लिए। बी नंबर, उसकी कीमत घटाने के लिए। सी नंबर, उसे मजबूत बनाने के लिए। डी नंबर, उसका घर्षण बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, उसका घर्षण बढ़ाने के लिए माचिस की डिब्बी को साइड से खुरदरा बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, स्नेहक का उपयोग मशीनों की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि? ए नंबर, यह घर्षण को बढ़ा देता है। बी नंबर, यह घर्षण कम कर देता है। सी नंबर, यह गुरुत्वाकर्षण को बढ़ा कर देता है। और डी नंबर, यह गुरुत्वाकर्षण को कम कर देता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, यह घर्षण को कम कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वे जोर जोर से आवाज़ करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो वह पंखे में तेल डालता है, क्यों? ए नंबर, तेल के द्वारा पंखा चमकने लगता है। बी नंबर, घर्षण बल बढ़ाने के लिए। सी नंबर, असंपर्क घटाने के लिए। और डी नंबर, घर्षण बल कम करने के लिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, घर्षण बल कम करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 5, बोझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। रास्ता 1 चिकनी मिट्टी का, रास्ता 2 फर्श संगमरमर का, रास्ता 3 गिट्टी का और रास्ता 4 बर्फ का। किस रास्ते पर बोझों के फिसलने की संभावना कम है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा रास्ता 3 गिट्टी का, जिसमें बोझों को फिसलने की संभावना कम है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 1 है, और एक ऐसे प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, 2 पृष्ठों की प्रकृति यह तय करती है कि घर्षण होगा या नहीं, यदि होगा तो कितना। नंबर 2, पृष्ठीय अनियमितताएं।
नंबर 3 पृष्ठ पर लगने वाला बल। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए, माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है? तो देखिए, माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग घर्षण के कारण लग जाती है। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? उत्तर देखिए, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर घर्षण के मान को कम करने तथा कैरम की गोटियों को आसानी से चलने या सरकने में मदद करता है, इसलिए कैरम का पाउडर छिड़कते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समझाइए कि एक मोटर मैकेनिक मशीन चलने वाले पुर्जों के बीच ग्रीस या तेल का उपयोग क्यों करता है? उत्तर देखिए, साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस या तेल लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं तो वहां इनकी एक पतली परत बन जाती तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? उत्तर देखिए, खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार बनाया जाता है ताकि घर्षण का मान बढ़ सके, उसकी पकड़ अच्छी बन सके और खिलाड़ियों को दौड़ने व वाहनों को चलाते समय सुविधा हो, इसलिए खांचेदार बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 6, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? उत्तर देखिए, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान बनाई जाती है ताकि वायुयान वायु में आसानी से उड़ सके और घर्षण का मान कम हो सके। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7, विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना, उपरोक्त दोनों कार्यों में से कौन सा कार्य आसान है और क्यों? उत्तर देखिए, गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना आसान है क्योंकि यहाँ सर्पी घर्षण कार्य कर रहा है जिसका मान विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील करने में लगने वाले स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8, स्नेहक किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो उत्तर देखिए, स्नेहक घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए तेल, ग्रीस आदि। और उपयोग, स्नेहक का उपयोग घर्षण मान को कम करने, नंबर 1। नंबर 2 क्या कह रहा है, मशीनों को लंबे समय तक कार्यशील रखने व उनके भागों को घिसने से बचाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, कारण लिखिए। पहला, पहिए घर्षण कम कर देते हैं, पहिए घर्षण कम कर देते हैं, दिए गए कथन को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए उत्तर, पहिए घर्षण कम कर देते हैं, यदि हम पहिए में लगे सूटकेस को खींचे तो वह हल्का प्रतीत होता है, जो यह सिद्ध करता है कि पहिए घर्षण कम करते हैं। फिर दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं, क्यों? उत्तर देखिए, सर्दियों में हाथ रगड़ने से घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है जो हमारे ठंडे हाथों को गर्म कर देती है, इसलिए सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 इसी का, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? उत्तर देखिए, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से इसलिए कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसके पृष्ठों पर उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सकें, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी, इस वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, घर्षण हानिकारक है परंतु यदि घर्षण ना हो तो हम निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते। नंबर 1, चल नहीं सकते। नंबर 2, भोजन का पाचन नहीं कर सकते। नंबर 3, वाहन सड़क पर नहीं चल सकते। नंबर 4, चाक से बोर्ड पर लिख नहीं सकते। नंबर 5, भारी सामान आसानी से सरका नहीं सकते यदि घर्षण नहीं होता तो। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका क्या आ रहा है, प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 क्या है, दैनिक जीवन से संबंधित घर्षण के उदाहरण को निम्न तालिका में भरिए। तो देखिए, ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण को बढ़ाया जा सकता है, तो ये बता दी, टायरों की तलियों को खांचेदार बनाकर, सड़क पर गिट्टी बिछाकर, जूतों की तली खांचेदार बनाकर, ब्रेक पैडों का उपयोग करके, किसी पृष्ठ को खुरदरा बनाकर क्या किया जा सकता है, घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। और कैरम बोर्ड पर पाउडर डालकर, मशीनों में स्नेहक का उपयोग कर, पृष्ठों पर पॉलिश कर, फर्श का चिकना कर और पंखे में बॉल बेयरिंग का उपयोग कर घर्षण को क्या किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। इस प्रकार प्रोजेक्ट 1 का अ नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसी का ब नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, ऐसी 10 स्थितियां लिखिए। देखिए, यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो
ना तो कोई किसी वस्तु को पकड़ सकता है, ना तो चल सकता है, और ना तो खड़ा रह सकता है, और ना तो कोई दौड़ सकता है, और ना तो पेन अथवा पेंसिल से लिखा जा सकता है, और ना चाक से लिखा जा सकता है। इस प्रकार से आप बहुत सी परिस्थितियां बता सकते हैं। यदि घर्षण समाप्त हो जाएगा तो ये परिस्थितियां नहीं कर पाएंगे हम। इस प्रकार आपका प्रोजेक्ट 1 का ब नंबर का प्रश्न कंप्लीट। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 2, प्रोजेक्ट 2। इसका अ नंबर का प्रश्न, आपकी रुचि के कोई 5 खेलों के नाम लिखिए जिसमें घर्षण बल कार्य करता है। देखिए बच्चों, आपको आपकी रुचि के कोई 5 खेलों के नाम लिखना है यहाँ पे जिसमें घर्षण बल कार्य करता है। जैसे हमने यहाँ बताया 5 खेलों के नाम निम्नलिखित हैं जिसमें घर्षण बल कार्य करता है: कबड्डी, तैराकी, क्रिकेट, साइकिल दौड़, दौड़ना, और आप अपने आधार पर भी यहाँ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ब नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, अपनी प्रोजेक्ट फाइल में विभिन्न वाहनों के टायरों के चित्र चिपकाइए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी जो प्रोजेक्ट फाइल रहेगी उस प्रोजेक्ट फाइल में विभिन्न वाहन जैसे होते हैं उनके टायर यहाँ पे आप चस्पा कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार आपका प्रोजेक्ट 2 का अ नंबर ब नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ आपका प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और अध्याय कौन सा था आपका, ये कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं हम, अध्याय 9 घर्षण कंप्लीट हुआ। अध्याय 9 घर्षण के प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुए। यदि बच्चों आपको इसके प्रश्न उत्तर समझ आए हों या अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।